अब आप देख सकते हैं इसका गज बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो देखिए निडल यहाँ तक आ रही है, ये देखें। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से शटल फ्री हो चुका है। तो अब हमने इसकी टाइमिंग कैसे मिलाना है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट यही होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया है शटल की टाइमिंग कैसे मिलाएं और ये जो निडल वाला गज होता है इसकी टाइमिंग कैसे मिलाएं, क्योंकि शटल की टाइमिंग और गज की टाइमिंग आउट होने से ही आपकी मशीन ख़राब चलती है, धागा भी तोड़ती है, टाप भी करती है, नीचे से लच्छा भी देती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि ये कैसे पता लगाएं कि आपका शटल ख़राब है या नहीं है, या आपकी मशीन का गज ख़राब है या सही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम फ्रंट प्लेट खोलते हैं। ये वाला स्क्रू थोड़ा लूज़ करेंगे इस तरह से और ये वाला स्क्रू भी लूज़ कर देंगे। उसके बाद हमने प्लेट को इस तरह से ऊपर को निकाल देना है। उसके बाद ये वाली प्लेट भी निकाल देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस राउट की सेटिंग करना है। ये जो निडल वाला गज होता है, तो होता क्या है, कई बार मशीन चलते चलते ये गज ऊपर को उड़ जाता है, ऊपर हो जाता है। तो इस वजह से आपकी सिलाई मशीन टाप करने लगती है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि बॉबिन से धागा ऊपर ही नहीं आता है। जब आप धागा उठाने की कोशिश करते हैं तो बॉबिन वाला धागा ऊपर को नहीं आ पाता है। तो इस गज का कैसे पता लगाएं कि इसकी सेटिंग आउट है, सही है या नहीं है। जब हम इस तरह से मशीन का व्हील घुमाते हैं और ये जो निडल होती है, मशीन की जो सुई होती है, वो नीचे जो यहाँ पर आती है ना, तो यहाँ पर हमने देखना है इस तरह से कि ये सुई नीचे तक आ पा रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि यहीं से पता लगेगा कि आपका गज आउट है या नहीं है। तो देखिए जब मैं निडल को इस तरह से नीचे लेकर आऊँगा, ये देखिए फुल नीचे आ चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर देखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर निडल नहीं दिखाई दे रही है, और होना ये चाहिए यहाँ पर निडल 1 या 1.5 सूत नीचे दिखनी चाहिए। और जिस तरह से मैं यहाँ पर पेचकस लगा रहा हूँ ना, तो अगर निडल थोड़ी नीचे होती तो पेचकस उस निडल में टकराता, पर देखिए निडल यहाँ पर है ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा होगा, आपकी बॉबिन का धागा भी ऊपर नहीं आ रहा होगा, और अगर धागा आ भी गया होगा तो आपकी मशीन टाप कर रही होगी। तो हमने निडल को कैसे नीचे लाना है, उसके लिए हमने ये वाला स्क्रू लूज़ करना है। ये देखें, ये लूज़ करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका गज बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो इसका फ्री होने के बाद उससे पहले आपने एक काम और करना है, आपने व्हील को चलाना है। जो ये वाला पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो आपने इस पार्ट को बिल्कुल नीचे लेकर आना। तो देखिए ये पार्ट बिल्कुल नीचे आ चुका है ना इस तरह से, ये देखें ये बिल्कुल नीचे आ गया। उसके बाद अब हमने निडल को इस तरह से करना है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें इस तरह से निडल ऊपर नीचे हो रही है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए निडल यहाँ तक आ रही है, ये देखें। तो हमने निडल को यहाँ पर कितना नीचे लाना है, तो ये जो निडल का होल होता है ना, तो बस निडल का होल थोड़ा सा दिखना चाहिए सामने में को। और ये आप इस तरह से भी अंदाज़ लगा सकते हैं, निडल की नोक यहाँ नीचे से 1 या 1.5 सूत नीचे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए इस तरह से इसको सेट करना है और दोबारा से हमने इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर देखिए इसका पेचकस यहाँ पर फ्री था, यानी कि यहाँ पर टकरा नहीं रहा था। तो आप देखिए निडल नीचे आ चुकी है, तो यहाँ पर पेचकस टकरा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई निडल वाले राउट की, यानी कि इस गज की बात हो गई, इसकी सेटिंग भी हो गई। तो दोस्तों अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ये जो मशीन का शटल होता है, तो जब इसकी सेटिंग थोड़ी सी भी आउट हो जाती है तो आपकी मशीन सही नहीं चलती है, धागा भी तोड़ती है और टाप भी करती है। सारी मशीन इस शटल के ऊपर ही चलती है। तो आइए अब शटल के पास चलते हैं, शटल की टाइमिंग मिलाना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने प्रेशर फूट खोल देना है, यानी कि बूट खोल देना है। ये देखें इस तरह से निकल गया। उसके बाद ये वाली प्लेट भी खोल देना है हमने। फिर हमने मशीन के तीथ भी खोल देने हैं, यानी कि मशीन के जो दांत हैं इनके स्क्रू भी खोल देंगे। तो अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शटल में 3 स्क्रू दिए गए हैं, तो हमने इन स्क्रू को खोल देना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस तरह से हमने 3 स्क्रू लूज़ कर दिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से शटल फ्री हो चुका है। तो अब हमने इसकी टाइमिंग कैसे मिलाना है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट यही होती है। तो देखिए शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले स्टेपर को थोड़ा सा आगे कर देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ बीच में गैप हो जाता है ना, तो इस वजह से भी आपकी मशीन टाप करती है और सही से नहीं चल पाती है। शटल लूज़ करने के बाद शटल थोड़ा सा आगे को भी हो जा रहा है, थोड़ा सा पीछे को भी हो जा रहा है। सबसे पहले तो हमने निडल को बिल्कुल नीचे लेकर आना है। ये देखें निडल नीचे आ गई ना, ये देखें इस तरह से निडल को नीचे ले आए। अब देखिए शटल इस तरह से घुमाएंगे हम, ये देखें शटल घूम रहा है ना। तो जो शटल की जो ये वाली नोक है वो हमने कहाँ लाकर रोकना है, ये जो शटल की नोक है ना, ये वाली जो अंदर वाली नोक है इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये नोक निडल के बराबर से लाकर रोकना है हमने इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेचकस लगा दिया है ना, तो शटल की नोक इस पेचकस से आगे नहीं जानी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर ये टकरा रही है, तो मैंने निडल के आगे से पेचकस लगा दिया है इस तरह से, और शटल की नोक यहाँ रोक दी निडल के सेंटर में लाके। ये देखें इस तरह से रोकने के बाद
अब आपने ये देख लेना है निडल और सेटल के बीच में कोई गैप तो नहीं है यहाँ पर बीच में। अगर बीच में गैप होगा तो भी आपकी मशीन टाप करेगी, धागा भी तोड़ेगी। तो आपने देखना है कि अगर यहाँ पर गैप है ना तो सेटल को थोड़ा सा आगे कर देंगे इस तरह से, ये देखें इस तरह से आगे कर देंगे ना, ये देखें तो इस तरह से बीच में गैप खत्म हो जाएगा। अगर सेटल की नोक सुई से टकरा रही है, मिलकर चल रही है तो ये भी ठीक नहीं है। तो आपने सेटल को इधर कर देना है, इधर की ओर, इस तरह से इधर को, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है कि सेटल की नोक और निडल आपस में टकराना भी नहीं चाहिए और बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि निडल कितनी ऊपर होनी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए। तो ये जो निडल का होल है ना, जो निडल में होल दिया गया है, ये होल, ये जो सेटल की नोक है इसके जस्ट नीचे होनी चाहिए। इस तरह से देखिए, अब मैंने नीचे कर दिया ना थोड़ा। अब यहाँ पर निडल वाला होल जो है इस सेटल की नोक के जस्ट नीचे है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक स्क्रू को टाइट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही सेटल की नोक निडल से आगे निकल रही है यहाँ से, तो निडल का होल इस तरह से ऊपर को आ जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मशीन की टाइमिंग बिल्कुल मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप देखें निडल और सेटल के बीच में कोई गैप भी नहीं है और आपस में टकरा भी नहीं रही है। बस आपने यही देखना होता है। तो जैसे ही सेटल की नोक निडल के सेंटर में आई, ये देखें बराबर होगी ना, तो अब यहाँ पर निडल का होल सेटल की नोक से जस्ट नीचे है। तो अब जैसे ही निडल ऊपर उठना शुरू होगी और सेटल की नोक आगे जाना शुरू होगी तो निडल का होल इस तरह से ऊपर को आ जाएगा। ये देखें, ये सेटल की टाइमिंग बिल्कुल मिल चुकी है। उसके बाद हमने सारे स्क्रू टाइट कर देने हैं। तो ये सेटिंग करने के बाद जब आप मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल सही चलेगी, धागा भी नहीं तोड़ेगी, टाप भी नहीं करेगी, नीचे से लच्छा भी नहीं देगी, दाना भी नहीं देगी। ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी।